तेल की कीमतों में उछाल जारी है। ब्रेंट जो है अब चौथे दिन ऊपर चल रहा है, $75 के आसपास आ चुका है ब्रेंट। WTI $72 के आसपास आ चुका है, क्योंकि कल जो है वो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो API के इन्वेंट्रीज का जो डेटा आया था उससे पता चला कि 1.5 मिलियन बैरल्स की गिरावट हमें देखने मिली है इन्वेंट्रीज में। तो इस वजह से तेल की कीमतों में गिरावट आई बढ़त आई, माफ़ कीजिएगा। और नेचुरल गैस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रशिया ने जो है यूक्रेन के ज़रिए जो नेचुरल गैस यूरोप जाती थी उसकी सप्लाई बंद कर दी है, क्योंकि 50 साल तक जो उनका ये जो अग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया है। और अब जो है यूक्रेन ये उम्मीद लगाए बैठा है कि अब जो है यूरोप को दूसरे देशों से नेचुरल गैस का जो है वो आयात करना पड़ेगा, और उस वजह से नेचुरल गैस की कीमतों में थोड़ी सी स्थिरता आएगी। आपको याद होगा कि नेचुरल गैस की कीमतों में काफ़ी उछाल हमें हाल फिलहाल के दिनों में देखने मिला है। और दक्षिण कोरिया पर नज़र इसलिए रखनी है क्योंकि इतने सारे जो राजनीतिक संकट वहाँ हुए हैं उसके बाद जो है GDP के फॉरकास्ट को बहुत ज़्यादा ट्रिम किया गया है। 1.8% अब ये अनुमान लगा रहे हैं GDP ग्रोथ होगी 2025 में 2.6% के मुकाबले। जो 2.6 का पहला अनुमान था उसे अब काटकर 1.8% कर दिया है। तो फिलहाल के लिए यही सारे क्यूज़ है। एशिया में बाजार जो है कारोबार कमज़ोर चल रहा है, तेल की कीमतों में उछाल है और येन कमज़ोर है। आसान शब्दों में अच्छे खराब हैं या जाने देते हैं? टुवर्ड्स द खराब साइड। वही गिफ्ट निफ्टी कह भी रहा है। लीजिए भाई, ये ग्लोबल हैंडओवर आज एक्सपायरी के दिन के लिए हमारे लिए। एक्सपायरी के दिन की डिटेल स्ट्रैटेजी से पहले एक काम करें, D-1 यानी कि पेनल्टीमेट सेशन तक का सेटअप खड़ा कैसे। आपने FIs के नंबर्स तो सटल हिंट्स दिए थे, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ठंडा है, पर अदरवाइज ट्रेड सेटअप है कैसा? देखिए, ट्रेड सेटअप में बार बार मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ। आप ये जो FI DI के नंबर्स देखेंगे, इसे कॉन्टेक्स्ट में रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कल DIs ने 1690 करोड़ की बाइंग की है, इसमें 8500 करोड़ की बाइंग थी, 6800 करोड़ की सेलिंग थी। FIs ने जो 1783 करोड़ बेचे हैं ना आशीष, उसमें 1200 करोड़ की बाइंग है और 3000 करोड़ की सेलिंग है, मतलब ना के बराबर है ये नंबर नॉर्मली 30,000 करोड़ और 35,000 करोड़ इस तरीके का होता है। ओवरऑल FI के वॉल्यूम 60,000 करोड़ होते हैं, कल कुल मिलाकर 4,000 करोड़ वॉल्यूम थे। 10% में मैंने लिख दिया, 10% भी नहीं थे वैसे, इसलिए आपको बार्स इस तरीके से दिखाई देंगे। आज से वो वॉल्यूम्स नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि आज से काफ़ी लोग छुट्टी से वापस आ जाएंगे, बाकी जो बचे खुचे हैं वो मंडे से वापस आ जाएंगे। पोजीशनिंग देखिए, लेकिन पोजीशनिंग मार्केट की काफ़ी बेरिश है। अच्छा, पिछली बार जब मार्केट की इस तरीके की बेरिश पोजीशनिंग थी ना, हम बार बार सोचते थे कि क्या ट्रिगर आएगा जिससे पोजीशनिंग चेंज होगी, लेकिन ट्रिगर बता के नहीं आता, तो कहीं ना कहीं से वो आ सकता है। लेकिन अब हम इस लेवल पर हैं जहाँ पर मार्केट में शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा है। FIs की देखिए सिर्फ 40,000 लॉन्ग रह गए हैं, 2.77 लाख शॉर्ट हैं। और अगर आप इसको चेंजेस में देखेंगे, कल भी देखिए, कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग जोड़े और शॉर्ट काटे, लेकिन FIs ने उल्टा किया। FIs ने हल्के से लॉन्ग जोड़े, लेकिन शॉर्ट देखिए करीब 14,800 जट डाले उन्होंने। और कल इंडेक्स फ्यूचर्स में आशीष 770 करोड़ की सेलिंग हुई, स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब उतनी सेलिंग हुई, दोनों में सेलिंग हुई। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग है 832 करोड़ की, और बैंक निफ्टी में करीब 140 करोड़ की सेलिंग हुई। अब आ जाइए आप, जो पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हो रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब सिर्फ FI के नंबर्स पर फोकस करेंगे। FIs के लॉन्ग शॉर्ट अब 43,000 लॉन्ग, 2,77,000 शॉर्ट, मतलब नेट 2,30,000 से ज़्यादा के शॉर्ट्स। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफ आएगा किस तरीके से ये मूव आ रहा है। और अब अगर आप इसको टेबल फॉर्मेट में देखेंगे, टेबल देखिए अब आप, हमने जब सीरीज़ की शुरुआत की थी तो हम करीब 18% लॉन्ग पर थे, अब हम आ गए 13.5% लॉन्ग पर, और 2,34,000 FIs की शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इस समय सिस्टम में आपको दिखेंगे। कल तक हम बात कर रहे थे जून की, ये अब 30 मई के बाद FIs का सबसे कम लॉन्ग शॉर्ट रेशो है। और नंबर ऑफ शॉर्ट्स के हिसाब से 15 मई के बाद सबसे ज़्यादा सिस्टम में नेट शॉर्ट हैं। 15 मई से 6 जून का वो पीरियड जिसमें हम इलेक्शन आउटकम से पहले की अनसर्टेनिटी और उसके बाद एग्जैक्टली इलेक्शन वर्डिक्ट वाले दिन हमने मार्केट में लो बनाया था। क्या एक पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको अगर आप इसी तरीके से एक्सटेंड कर दें, 15 मई के करीब की बात थी, वहाँ से 6 जून, तो यहाँ से लेके अब 2 फरवरी यानी 1 फरवरी बजट का दिन, सैटरडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे हम। क्या पॉसिबिलिटी है कि उसके आसपास हम मार्केट में एक वापस टर्न अराउंड देखें? पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे हम, मार्केट को साइन देने देंगे। इंडेक्स ऑप्शंस में कुछ बहुत ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि कल वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे। इंडिया विक्स 14.5 पर है आशीष। पुट कॉल रेशियो कल बहुत समय के बाद 1 के ऊपर आया, 1.06 वर्सेस 0.99, और
एक स्टॉक F&O के बैन में आया, वो है मन्नापुरम। तो मन्नापुरम बैन में तो मार्केट का सेटअप ओवरसोल्ड है, जो काफ़ी समय से ओवरसोल्ड रहा है, लेकिन एक उम्मीद है कि इस लेवल की शॉर्टिंग पे मार्केट शायद थोड़ी कवरिंग दिखाए। अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे है, लेकिन देखते हैं मार्केट की एक्चुअल ओपनिंग किस तरीके से होती है। दबा हुआ है, सेटअप स्क्वीज है मामला, शॉर्ट्स एग्रेसिव है सिस्टम में, एक टूल पकड़ने के लिए कोई ट्रिगर की जरूरत है। उसमें से एक थोड़ा सा डिस्कस हमने करा था कि हाई फ्रीक्वेंसी नंबर थोड़ा सा भरोसा बढ़ाते हुए ऐसे में। अच्छा, जहां तक कल के निफ्टी की बात है, जो कल सुबह मैं आके कल सुबह तो मैं खैर शो भी देख रहा था, बाद में आके जो डिफाइंड मार्कर्स थे 23,500 के सपोर्ट के इर्द गिर्द खरीदारी करने की हिम्मत अगर आपने करी होती तो अपने R1 और ऑलमोस्ट R2 की ट्रेजेक्टरी तक जाती है। 750 से 850 का वो R2 का बैंड था, उस रेजिस्टेंस बैंड तक पहुंचते हुए सेकंड R2 तक पहुंचते हुए नजर आए। तो कमा के तो बढ़िया दिया कल भारतीय बाजारों ने। तो ऐसे में आज के लिए जब गिफ्ट निफ्टी फिर ठंडा होने के इंडिकेशंस दे रहा है, स्ट्रैटेजी क्या हो, और उनके लिए जो हेज करके कैरी कर रहे हैं, जो कल कमाई का अड्डा देख के सुन के अगर हेज करके कैरी कर रहे हैं, उनके लिए क्या रणनीति? मेरे ख्याल से उस हेजेस के साथ ही कंटिन्यू करिए आप। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो वो हेजेस आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेंगे मार्केट में। 1 घंटा देके देखिए इस ट्रेड को, अगर लगे कि नहीं ख़राब हो रहा तो फिर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ तक निफ्टी की स्ट्रैटेजी की बात है और जहाँ तक लेवल्स की बात है, पहले निफ्टी पर हम डिस्कस करते हैं आज के सपोर्ट और उसके बाद आज के रेजिस्टेंस लेवल्स। फर्स्ट सपोर्ट जो आपको मिलेगा आज निफ्टी पर आशीष, वो मिलेगा 23,550 से 23,600, ये कल का लो है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 23,450 से 23,500, जो कल पहला सपोर्ट था, क्योंकि कल एक रैली आ गई उसके लिए, वो ऑप्शंस डेटा के हिसाब से। आज वीकली एक्सपायरी ध्यान रखिएगा निफ्टी की। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको 23,850 से 23,950, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और कॉल राइटर्स का जोन। और अगर वो क्रॉस हुआ तो थोड़ा दूर की मत सोचिए, लेकिन फिर भी 24,000 से 24,100 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल जो हैं वो वॉच आउट करने के लिए होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ से हम एक अप्रोच ये लेंगे कि FIs किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और वहाँ अगर वो मार्केट में आज सेलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं छुट्टी से आने के बाद। अगर 23,650 होल्ड करेगा तो आप एक बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 23,550, प्रोवाइडेड 23,650 होल्ड करें। वो होल्ड करना ज़रूरी है, तो आपकी एक बाय ट्रेड इनिशिएट होगी 23,550 की। अभी के लिए मैं सेल ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को कि वीकनेस आती है मार्केट में वापस या नहीं। सेल ट्रेड अब इनिशिएट तभी होगी अगर मार्केट अब रिसेंट लो, जो दिसंबर का लो था 23,450, उसको ब्रेक करना शुरू करें तो ये आज के निफ्टी की अप्रोच होगी। देखते हैं भाई, गोरे जब छुट्टी से लौट के आएंगे तो मूड कैसा रहेगा। वैसे छुट्टी से लौट के जनरली मूड अच्छा ही रहता है, एक आध दिन थोड़ा सा झटका लगता है, उसके बाद आप रमा हो जाते हो सिस्टम में, तो हो जाएगा शायद मूड वूड ठीक ही रहे उनका। निफ्टी बैंक कल का सेशन ठीक था, 1/3% ज़्यादा उछाल इन टैंडम था निफ्टी के साथ उसका मूव भी। अप्रोच क्या रखें इस पॉकेट को लेकर, और हमेशा की सारा सवाल निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक, कंफर्ट किस में ज़्यादा, क्लैरिटी किस में ज़्यादा? देखिए दोनों में क्लैरिटी किस में कम, ये पूछ लीजिए आप, है ना। लेकिन बैंक निफ्टी में लेकिन एक चीज़ है, 3 दिनों से हम 200 डे मूविंग एवरेज को बचा रहे हैं। 3 दिन का लो जो है एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पर है। बैंक पिछली बार भी गिरावट में उसने उस लेवल को डिफेंड किया था, उसने उस लेवल को डिफेंड किया था और वहाँ से रैली दी थी। लेकिन दिक्कत बस पता क्या है बैंक निफ्टी में? दिक्कत है HDFC बैंक और ICICI बैंक ने वापस थोड़ा हायर लेवल पर वीकनेस दिखानी शुरू कर दी। कल HDFC बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, कल तो इनफैक्ट कवरिंग को लीड HDFC बैंक ने किया था, लेकिन ये वापस 1800 के नीचे आ गया। सबसे बड़ी दिक्कत रही है इस मार्केट की ICICI बैंक, और ICICI बैंक का आप 1 महीने का चार्ट रखिएगा आप स्क्रीन पर। कल तो यहाँ पर भी कवरिंग थी टुवर्ड्स मतलब लोअर लेवल से, लेकिन ये ICICI बैंक का देखिए 1 महीने का चार्ट है, 1350-1360 वाला स्टॉक 1280 पर आ गया। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर नज़र रखनी होगी। ये ICICI बैंक काफ़ी वीक हो रहा है। अब इंडेक्स की बात करते हैं। पहला सपोर्ट आपका वही 200 डे मूविंग एवरेज का जोन 50,500 से 50,600, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 49,800 से 50,000। तो ये आपके सपोर्ट लेवल्स होंगे। रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 51,300 से 51,400 पर, आशीष कल का हाई था वहाँ पर। और उसके बाद आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है 51,450 से 51,700। 51,700 के अगर आप ऊपर निकले ना तो बड़ी वाली कवरिंग होगी बैंक निफ्टी पर, वहाँ पर 20 डे है आपका। उस हिसाब से अगर होल्ड करे बैंक निफ्टी इफ़ एंड ओनली
200 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करें तभी बाय करें, और एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखें करीब करीब 50-350 का। आई थिंक ये हमारी ट्रेड थोड़ी लेवल्स 50-60 पॉइंट के ऊपर नीचे रह गए थे, लेकिन ये ट्रेड कल बहुत ब्यूटीफुली वर्क की थी, और आज भी मेरे ख्याल से ये ट्रेड जो है वो शायद वर्क करनी चाहिए कि 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड आप बाय करें और करीब 100-150 पॉइंट नीचे का स्टॉप लगाकर। ओ बिल्कुल ठीक, उस इंपॉर्टेंट एवरेज के आसपास खरीदारी करें, ज्यादा अच्छी रणनीति होगी निफ्टी बैंक को लेकर। कुछ अपडेट्स आए, लेकिन छोटे बैंक्स के क्वार्टरली अपडेट्स आए, साउथ इंडियन, सीएसबी बैंक, कंचन सागर, उस पर बात करेंगे अपन लोग। और बाजार इंतजार कर रहा है दिग्गज एचडीएफसी बैंक के किसी भी दिन आने वाले क्वार्टरली अपडेट्स का, Q3 अपडेट्स का, वो इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी बैंक के लिए। सीएनबी सेवाज का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा होगा भाई, सबके सब रेडी होंगे हमारी मदद करने के लिए। बढ़िया ट्रेड्स, बढ़िया सेटअप्स, बढ़िया न्यूज़ पे, सब पे चर्चा होगी।